एपिसोड 7 की शुरुआत प्रिंस और जूसियोंग के किस करने से होती है, जिसके बाद वो लोग घर लौट आते हैं। काम करने वाले बताते हैं कि महल में भी सब लोग परेशान हैं। आप लोग बिना बताए कहाँ गए थे? वो दोनों बात को टालना चाहते थे, इसीलिए प्रिंस जूसियोंग से कहता है कि तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। वो रात को सोने की कोशिश करती है, पर बार बार उसकी आंखों के सामने वो बोट वाला सीन आ जाता है, जिस कारण जूसियोंग सो नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रिंस का भी यही हाल था। वो उस मोमेंट को याद करके ब्लश कर रहा था। फिर प्रिंस कहीं निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जूसियोंग देखती है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा था और उसे प्रिंस की आवाज सुनाई देती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। प्रिंस सोचता है कि वो सो गई है, इसलिए वो वापस चला जाता है। अगली सुबह जूसियोंग दबे पांव घर से निकल रही थी, तभी प्रिंस पीछे से आवाज लगाता है, जिससे जूसियोंग चौंक जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। पर प्रिंस उसे अपनी बाहों में पकड़कर गिरने से बचा लेता है। जूसियोंग को जैसे ही होश आता है तो वो प्रिंस को खुद से दूर कर देती है और बहाना बनाते हुए बोलती है, आज ऑफिस में मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं लेट हो रही हूँ। इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस उसकी हरकतें देखकर स्माइल कर रहा था। इधर जूसियोंग सीधे चढ़ जाती है और फादर से कहती है कि आप मुझ पर कोई भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ दो। उस प्रिंस ने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है। लेकिन फादर के पास उसकी मुसीबत का हल नहीं था। वो जब वहाँ से निकल रही थी तभी उसकी मुलाकात जियोंग से होती है। वो कहता है, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं फादर से मिलकर आता हूँ। तभी जूसियोंग के पास प्रिंस का कॉल आता है और वो कहता है कि शादी की तैयारियों से रिलेटेड उससे कुछ डिस्कशन करना है, तो क्या वो लोग मिल सकते हैं। जूसियोंग उससे बात कर रही थी, तभी जियोंग लौट आता है और बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुनकर प्रिंस का मूड खराब हो गया था। अगले सीन में जियोंग जूसियोंग को ऑफिस छोड़ने जा रहा था, साथ ही वो किसी चीज को याद करके हंस रहा था। जूसियोंग पूछती है, क्या तुम्हें भी ड्राइव करना पसंद है? जियोंग कहता है, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? वो जवाब में कहती है, क्योंकि प्रिंस भी ड्राइव करते हुए ऐसे ही मुस्कुराता है। प्रिंस का नाम सुनते ही जियोंग को जलन होने लगती है। वो कहता है, तुम उसे दिल मत लगा लेना, याद रखना कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कहीं डिवोर्स के वक्त तुम्हारा दिल ना टूट जाए। जूसियोंग कहती है, डोंट वरी, मुझे सब कुछ याद है। इधर प्रिंस और राजकुमार मिलकर शादी के लिए 3 जुलाई की डेट फिक्स करते हैं। वहीं दूसरी ओर जूसियोंग अपने भाई को बुलाने को बोलती है। वो कहती है, शादी के बाद मेरा बिजनेस भी तुम ही संभालोगे। ये सुनकर किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद जूसियोंग डू के साथ महल जाती है, जहाँ पर प्रिंस इस वक्त अपने कपड़ों का नाप दे रहा था। फिर जूसियोंग को भी उसके साथ खड़ा कर दिया जाता है और दोनों के लिए शादी की ड्रेस फाइनल की जाती है। प्रिंस जूसियोंग के बालों को ठीक करता है, पर वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। यह देखकर दासी पूछती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है। यह सुनकर डू और जियोंग दोनों हल्ला मचा देते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने तो डॉक्टर को भी बुलवाने का आदेश दे दिया था। जूसियोंग कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस इन शाही कपड़ों में गर्मी लग रही है। फिर वो डू से कहती है, मीटिंग का वक्त हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। पर जियोंग वो कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है। प्रिंस आज उसके घर खाना खाने जाएंगे, ये शाही परिवार की परंपरा है। दूल्हा दुल्हन के घर गिफ्ट्स लेकर जाता है और उनके यहाँ खाना खाता है। यह सुनकर जूसियोंग तो हक्की बक्की रह गई थी। जियोंग वो गिफ्ट्स और इन्विटेशन लेकर उसके घर जाता है। वो बताता है कि शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। वैसे तो शाही परिवार की शादी की रस्में दुल्हन के घर से शुरू होती है, और सिक्योरिटी रीजंस के कारण ये प्रिंस के घर होगी। वो उन्हें सारी डिटेल्स दे रहा था, पर जूसियोंग के पिता उससे रूडली बिहेव करते हैं। इधर महल में दासी आकर बताती है कि डॉक्टर आ चुके हैं, अब उन दोनों का हेल्थ टेस्ट होगा। ये भी शाही परिवार की परंपरा थी। डॉक्टर चेकअप कर रहा था और दासी जूसियोंग को बता रही थी कि शादी में क्या क्या होगा। उनकी बातें सुनकर जूसियोंग का तो बीपी बढ़ने लगा था। डॉक्टर कहता है, इनकी पल्स तो बहुत तेज चल रही है। जूसियोंग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या जवाब दे, और प्रिंस इस सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि हमें प्राइवेट बात करनी है, तो आप लोग जा सकते हैं। सबके जाने के बाद जूसियोंग अजीब बिहेव कर रही थी। प्रिंस कहता है, अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो जवाब में कहती है, मेरी प्रॉब्लम तो तुम ही हो, सबके सामने मेरे बाल ठीक करने की क्या जरूरत थी, ये एक्स्ट्रा स्वीट बनना बंद कर दो। प्रिंस हंसता है और कहता है, क्या ये सब कुछ कल रात की वजह से हो रहा है? जूसियोंग झूठ बोल देती है कि उसे कल रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस सिचुएशन में कोई और लड़का होता तो शायद वो उसे भी किस कर देती। ये सुनकर प्रिंस कहता है, पर मुझे फर्क पड़ता है, मैंने तो पूरे होश और हवास में तुम्हें किस किया था। यह सुनकर जूसियोंग चौंक जाती है। इधर रानी प्रिंस से मिलने का बुलावा भेजती है। वो कहती है, तुम परेशान लग रहे हो, कहीं तुम्हारी और जूसियोंग के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? प्रिंस जवाब में कहता है कि हमारे बीच झगड़े के तो आप सपने ही देखिए, क्योंकि ये रियल में तो पॉसिबल नहीं है। रानी कहती है, तुम दोनों अलग अलग दुनिया से आते हो, इसलिए मुझे लगा साथ में सेटल नहीं हो पाओगे। प्रिंस जवाब में कहता है, मेरा भाई और आप तो सेम दुनिया से आते हो, लेकिन क्या आप साथ में खुश थे? ये सुनकर रानी के चेहरे का रंग उड़ गया था। इसके बाद प्रिंस अपने रूम में लौट आता है। उसे टेबल पर एक लिफाफा नजर आता है, जो कि उसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट
था। वो उसे एक सीक्रेट लॉकर में रखता है जिसमें उसके भाई की वसीयत का जला हुआ टुकड़ा भी रखा हुआ था। अगले दिन प्रिंस जूसियोंग के घर खाना खाने आता है। उसका भाई और भाभी तो अच्छे से बिहेव कर रहे थे, पर उसके पापा थोड़ी अकड़ दिखा रहे थे, जिस कारण जूसियोंग और उसके पापा का झगड़ा हो जाता है और वो खाने से उठकर चली जाती है। प्रिंस भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि रूम में खूब सारे मेडल और ट्रॉफी है। वो चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। जूसियोंग कहती है, कहीं तुम मेरी फैमिली को देखने के बाद शादी को टालने के बारे में तो नहीं सोच रहे? प्रिंस कहता है, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, अभी तुम्हें मेरा और महारानी का रिश्ता याद नहीं। दोनों माँ बेटे के जैसे होने के बावजूद बस झगड़ते रहते हैं। जूसियोंग बोलती है, हाँ ये भी सच है। फिर प्रिंस कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पापा मुझे पसंद करने लगे हैं। वो जवाब में कहती है, उनकी बातों पर विश्वास मत कर लेना, वो बस तुम्हारे नाम का फायदा उठाना चाहते हैं। प्रिंस कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मुझे इतनी अच्छी बीवी जो मिल रही है। फिर जूसियोंग पूछती है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो और क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? यह सुनकर प्रिंस जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हाँ मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और तुम मेरी पहली पसंद हो। अब कहीं तुम डर तो नहीं रही कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा? जूसियोंग कहती है, क्या तुम सच में मुझे डिवोर्स नहीं दोगे? यह सुनकर प्रिंस उसके थोड़ा करीब आकर बोलता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खुद से बांध कर नहीं रखना चाहता, तुम्हें जो भी सही लगे वो करना, चाहे बात पैसे, स्टेटस या मेरे दिल की ही क्यों ना हो। जूसियोंग बात को बदलने के लिए कहती है, पैसे तो हमेशा मेरे पास ही ज्यादा रहेंगे। अब रात को वो लोग वापस घर लौट रहे हैं। प्रिंस बस जूसियोंग को घूरे जा रहा था। वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, तभी जूसियोंग का फोन रिंग हो जाता है और ये जियोंग का कॉल था। प्रिंस उसे बात करने को बोलता है और वो फोन को लाउड स्पीकर पर डाल देती है। जियोंग कहता है, कैसा रहा फिर? कहीं डिनर पर तुमने अपने पापा से झगड़ा तो नहीं कर लिया? उसकी बातें सुनकर प्रिंस को दोबारा जलन होने लगी थी। प्रिंस उसे घर पर ड्रॉप कर देता है और कहता है, अब शादी वाले दिन मिलेंगे और हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगा। उसके जाने के बाद जूसियोंग ब्लश कर रही थी। फिर अंदर जाने पर डू बताती है कि वर्कर्स ने कुछ भी नहीं खाया, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। यह सुनकर जूसियोंग उन सबको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाती है। अगले दिन प्रिंस जियोंग के ऑफिस जाता है और वो सच बता देता है कि वो जूसियोंग को लाइक करने लगा है। जियोंग कहता है, आप मुझे क्यों बता रहे हो? प्रिंस कहता है, ताकि आप अपने काम से काम रखो। वो इनडायरेक्टली उससे जूसियोंग से दूर रहने को बोल रहा था। जियोंग पूछता है, क्या जूसियोंग को इस बारे में पता है? प्रिंस कहता है, वो सब मैं संभाल लूंगा। जियोंग कहता है, आप नहीं संभाल पाओगे क्योंकि उसे आपसे प्यार नहीं कुछ और चाहिए। महल लौटते ही वो जियोंगवू से कहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, हम दोनों की मीटिंग फिक्स करो। और जियोंगवू कहता है, शादी से पहले आप दोनों का मिल पाना मुमकिन नहीं है। प्रिंस किसी काम से जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी नजर जूसियोंग के एड पर पड़ती है और वो उसे मैसेज करता है कि तुम्हारे पास तो पहले से इतने पैसे हैं और कितना काम करोगी। यह पढ़कर वो हंसने लगी थी। तभी जूसियोंग को रियलाइज होता है कि वो मीटिंग रूम में बैठी है। आगे दिखाया जाता है कि प्रिंस शादी के लिए रेडी हो रहा था। वो पूछता है कि जूसियोंग कहाँ पर है? काम करने वाली कहती है, प्रिंस अब आपको उन्हें नाम से नहीं पुकारना चाहिए। तो प्रिंस कहता है, मेरी वाइफ कहाँ पर है? और फिर ब्लश करने लगता है। इधर जूसियोंग भी शादी के लिए रेडी हो चुकी थी। वो तैयार होकर बाहर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने पहली बार शाही पोशाक पहनी थी, लेकिन वो कपड़े बहुत ज्यादा लंबे थे। जूसियोंग जब प्रिंस की ओर बढ़ रही थी तो उसके पैर में कपड़ा फंस जाता है और वो गिरने से बाल बाल बचती है। फिर कुछ शाही रस्में होती है जिसके बाद दोनों को शाही सवारी पर बिठाकर शहर में घुमाया जाता है। इधर जियोंग रानी के साथ बैठकर न्यूज में ये सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अब प्रिंस और जूसियोंग महल पहुंच चुके हैं। प्रिंस उसके कान में कहता है, फाइनली तुम्हें तुम्हारा स्टेटस मिल चुका है। वो लोग छोटे प्रिंस से आशीर्वाद लेने जाते हैं पर अचानक जूसियोंग की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे खांसी आ रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर वो बेहोश होकर गिर जाती है। एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।